एवरीवन, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय कल्पना यादव। बेटा, आज की वीडियो ना शुरू करने से पहले ना एक छोटी सी स्टोरी तुम्हारे साथ रिलेट करना चाहती हूँ आज मैं। देखो, आप लोगों ने कोटा फैक्ट्री देखी होगी, उसमें दो दोस्त थे, मीना और वैभव। तो आपने देखा होगा मीना का सिलेक्शन हो जाता है जेई में, लेकिन वैभव का नहीं हो पाता। बल्कि उन दोनों के पास में सेम कोचिंग होती है, सेम मटेरियल होता है, सेम उनके पास 24 आवर्स होते हैं, सारी चीजें सेम होती है। और कहीं ना कहीं वैभव के पास में जो रिसोर्सेज है वो ज्यादा होते थे, क्योंकि मीना के पास में इतने रिसोर्सेज जुटाने के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी मीना का सिलेक्शन हुआ, लेकिन वैभव का नहीं हुआ। तो ऐसे है ना बेटा, हम जब भी नीट की या जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो हमारे साथ डेली लाइफ में कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक होती है जिससे हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। अब वो कौन सी चीजें हैं जो हम गलत कर रहे हैं डेली लाइफ में, उनको मैं आज पूरे डिटेल के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो लेट्स वी स्टार्ट 5 मिस्टेक्स जो हम करते हैं नीट की प्रिपरेशन के दौरान। नंबर 1 इज प्रोकास्टिनेशन। बच्चों देखो, प्रोकास्टिनेशन एक ऐसी हैबिट है ना जो एक दिन से नहीं आती है। आपने बहुत लंबे टाइम से ये बनाई है, तो ये एक दिन से नहीं आई है। इसमें हम डेली लाइफ में जो भी चीजें होती हैं, टॉवल यहाँ से यहाँ उठा के रखना है, टाल दिया, कल कर देंगे, बाद में कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ये हमारी हैबिट में उतर चुकी है कि कल करना है, और वो कल कभी आता नहीं है। मीना और वैभव में जो दूसरे बच्चा था, उसमें क्या अंदर था, मीना 5 मिनट को भी यूज कर रहा था। ठीक है, क्या करा, डीपीपी सोल्व करने लग गया, क्वेश्चन सोल्व करने लग गया, या फिर कुछ उसके बारे में, कंटेंट के बारे में सोचने लग गया। टू डू लिस्ट बना ली कि मुझे कल क्या करना है। कहने का मतलब ये है कि प्रोकास्टिनेशन को छोड़ना पड़ेगा, तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा नीट में, अदरवाइज नहीं होगा। जिन बच्चों को ये लगता है कि वो कल कर लेंगे, तो 10 महीने भी निकल जाएंगे और लास्ट के 2-3 महीने बचेंगे, तब हमें याद आएगा कि यार नीट का एग्जाम सर पे है। लेकिन तब तक टाइम निकल चुका होगा और हमारे पास में कोई सॉल्यूशन उस चीज का नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या छोड़ोगे यहाँ से, प्रोकास्टिनेशन। तो सेकंड नंबर इज ओवर नेगेटिव थॉट्स। हम ना खुद को ये बार बार में रियलाइज कराते रहते हैं कि यार हमें ये नहीं आता, मॉक टेस्ट देने बैठते हैं, यार मुझसे नहीं हो पाएगा। वही दूसरी तरफ जो बच्चा है, जो मीन है, वो क्या बोल रहा है, कोई बात नहीं यार, खराबी तो होगा, लेकिन देकर देखेंगे, कौन सी मिस्टेक होती है उनको हम जज करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो अपने बारे में ना कभी भी ओवर नेगेटिव थॉट आप लोगों ने नहीं निकालना मुंह से। हर बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए, एक लेवल आपका अप होगा ही होगा। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, जैसे अपनी गीता में लिखा हुआ है, फल की चिंता मत करो, कर्म की चिंता करो। अगर तुम्हारा कर्म अच्छा होगा तो फल डेफिनेटली अच्छा होगा। और आज से बिल्कुल ओवर नेगेटिव थॉट्स जो तुम्हारे दिमाग में चलते हैं, उनको छोड़ दो। पॉजिटिव बोलिए खुद के बारे में, नेगेटिव बिल्कुल भी मत बोलना। तो नंबर 3 इज अनरियलिस्टिक टाइम टेबल। हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि यार मैं इतने बजे उठूंगा, फिर मैं खाऊंगा, फिर मैं कोचिंग जाऊंगा, फिर मैं आके पढ़ूंगा, फिर मैं डीपीपी सॉल्व करूंगा। और ये पूरी इमेजिनरी कंडीशन हमारे माइंड में होती है, जिसको हम कभी फॉलो नहीं करते। क्योंकि 10th में भी हमने टाइम टेबल बनाया, लास्ट ईयर भी हमने टाइम टेबल बनाया, फिर भी हमारा नीट क्रैक क्यों नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि टाइम टेबल आप चाहे कितने भी बार बनाओ, वो फॉलो नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक तुम टू डू लिस्ट डेली तैयार नहीं करोगे। रात को सोने से पहले 5 मिनट सोच लो कि अगले दिन मुझे क्या करना है, और सुबह जब उठो तो 5 मिनट तुम दो कि मुझे आज मेरे को ये गोल कंप्लीट करना है। लाइक आपको फिजिक्स पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, वो गोल सेट करो। ठीक है, उसमें टाइम की लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए कि मुझे इतनी देर ये पढ़ना है, इतनी देर ये पढ़ना है। अपने गोल को सेट करो कि मुझे ये कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद में ये कंप्लीट करना है, तब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। नंबर 4 इज डिसरिगार्डिंग एनसीईआरटी। हमारी सबसे गंदी हैबिट होती है, सबसे पहले हम जैसे ही हमें लगता है कि एनसीईआरटी हमने कर ली, साइड कर देते हैं और रेफरेंस बुक्स को उठाने लग जाते हैं। बच्चों, मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपका सिलेक्शन होना होता अदर बुक से, तो आपका पिछले साल ही हो जाता, फिर हमें ड्रॉपर बैच में नहीं आना पड़ता। तो कहने का मतलब, जो हमारे पास में सबसे सिंपल जो हमें सोर्स मिला हुआ है एनसीईआरटी, पहले आप उसको पढ़ोगे। फिर अगर आपकी कैपेसिटी है, आपको ये लगता है कि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तब आप रेफरेंस बुक्स की तरफ जाओगे। ये बहुत सारे बच्चों की हैबिट होती है कि उनको एनसीईआरटी कंप्लीट याद नहीं होती और वो अदर बुक की तरफ बढ़ जाते हैं। उससे क्या होता है कि अलग अलग बुक से आपने एक ही कंटेंट पढ़ लिया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। नीट में एक फिक्स सिलेबस होता है, फिक्स टॉपिक होते हैं, जिनको आप एनसीईआरटी से कवर अप कर सकते हो। इसलिए अदर बुक्स की तरफ जाने से लाख गुना बेटर है कि आप एनसीईआरटी को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो। अंडरस्टैंड। नंबर 5 इज नॉट टेकिंग रेगुलर मॉक टेस्ट और आधा अधूरा पढ़ना। कहने का मतलब क्या है बेटा, हमें ये लगता है कि यार मैंने पिछले साल भी पूरा पढ़ा था, स्पेशली मैं ड्रॉपर बच्चों की बात कर रही हूँ। उनको ये लगता है यार अपना तो सिलेबस पिछले साल हो गया था, अब सिर्फ मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन पर आप लोग तब जाओगे जब आपका वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज
से आप खुद से प्रॉमिस करो कि अब से जो भी मैं पढ़ूंगा वो आधा अधूरा बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। और इसी में मैंने क्या बोला, लैक ऑफ रेगुलर मॉक टेस्ट। कहने का मतलब क्या है, जैसे ही आपने टॉपिक पढ़ा मॉक टेस्ट नहीं दिया, और अगर दिया भी तो उसको एनालिसिस नहीं किया। ये हैबिट होती है ना बेटा, ये तुम्हें बहुत नीचे लेके जाती है। ठीक है, अगर नीट क्लियर करना है तो अपने कंसेप्ट को क्लियर भी करना है, मॉक टेस्ट रेगुलर भी देना है, और आपको एनालिसिस भी करना है कि मेरे इस मॉक टेस्ट में इतने नंबर कहाँ कटे हैं। इससे तुम्हारा सिलेक्शन बेटर होगा। तो ये थी आज की 5 मिस्टेक जो जनरली नीट के एस्पिरेंट करते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, मंजिलें अक्सर उन्हीं को मिलते हैं जिनके हौसलों में जान होती है, और मुझे भरोसा है तुम्हारे हौसलों में बहुत जान है, तुम बहुत ऊपर जाओगे। और आप लोगों को बता देती हूँ कि नीट की कंप्लीट स्ट्रैटेजी एंड वन शॉट वीडियोस इस चैनल पर आपको अपलोडेड मिलेंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग।